जय श्री कृष्ण। पिछली वीडियो में मैंने एकादशी व्रत की विधि, सरल विधि, नियम आपको बताए थे। तो आज बात करते हैं कि एकादशी का व्रत तो हमने संपूर्ण दिन विधि विधान से भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए, तन मन बुद्धि से समर्पण करते हुए, सब नियम निभाते व्रत का पालना किया। पूरे दिन भर भूखे प्यासे रहे, भगवान की पूजा आराधना की। लेकिन इस सब का जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की है, भरपूर चेष्टा, तो उसका संपूर्ण फल, शुभ फल आपको कैसे प्राप्त हो। तो जैसे शुभारंभ होना अति आवश्यक है, ऐसे ही शुभ पालना होना भी अति आवश्यक है, तभी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, तभी ये एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। आपने परिश्रम तो किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर पालना आप शुभ मुहूर्त में नहीं करोगे, विधि विधान से नहीं करोगे, तो आपका व्रत कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब अधूरा रह जाएगा, ये पूर्ण तरह से सफल नहीं हो पाता। आपकी मनोकामना पूर्ण होने में विलंब लगता है। तो कैसे पालना करें? तो द्वादशी के दिन सुबह उठ करके प्रातः भगवान का स्मरण करते हुए, इसी तरह स्नान ध्यान करें। भगवान सूर्य नारायण के उगने से पहले ही सुबह उठें, प्रातः उठें और स्नान करके, धुले वस्त्र पहन करके, और सर्वप्रथम उसी तरह कलश में जल भर करके, तिल भर के, लाल पुष्प धारण डाल करके, सिंदूर डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित कीजिए। अर्घ्य समर्पित करने के बाद में आइए अपने मंदिर में। फिर जो आपने, या आप अकेले हैं या आप सुबह प्रातः उठे हैं, आप बना सके हैं भगवान के लिए कोई मतलब जो है नैवेद्य बना सके हैं, या आपके परिवार में कोई है भगवान के भोग लगाने के लिए कुछ भी, आप खीर बनाए, पूरी बनाए, चावल बनाए, चने की दाल बनाए, हलवा बनाए, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान लाए, कचौरियाँ बनाए, गुलगुले बनाए, मीठे गुलगुले जानते हैं ना, जैसे गोल गोल होते हैं मालपुए, वो बनाए। जितना बना सकते हो आप बना लिया, बना करके तैयार कर लिया। या आपने नहीं बनाया, आपका टाइम नहीं लगा, आपके परिवार दूसरा उन्होंने बना दिया, पूरे प्यार से भगवान का भोग बनाइए और संपूर्ण भोजन को, भोग को अपनी थाली में सजाइए और भगवान श्री हरि के मंदिर में आ जाइए। वहाँ थाली एक तरफ रख दीजिए, मतलब ढक करके, और फिर इसी तरह से ही भगवान को, जैसे हमने एकादशी के व्रत में सुबह भगवान को स्नान, पत्र, पुष्प, जल और तिल, जौ, पान पत्र, फल मतलब समर्पित किए थे, ऐसे ही समर्पित कीजिए। सर्वप्रथम श्री गणेश जी को मनाइए, अपनी कुल देवी को मनाइए, सूर्य देव, भगवान, चंद्रमा देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी माता, आकाश देवता को नमस्कार कीजिए और संपूर्ण दसों दिशाओं को नमस्कार कीजिए और भगवान शिव काशीपति विश्वनाथ को नमस्कार कीजिए, क्योंकि सभी व्रतों का करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है ना, वो भगवान शिव से ही प्राप्त होता है। और भगवान शिव और विष्णु एक रूप हैं, एक रूप, इनमें कोई भेद नहीं है। तो इसलिए सबका स्मरण करते हुए अपने आसन चौकी पर बैठिए, धूप दीप जगाइए, इत्र लगाइए भगवान को और प्रसन्नता से सब कुछ अर्पित कीजिए। अगर वक्त है आपके पास, पालना का अधिक समय है, तो भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कोई एक कर लीजिए, कम कम समय है। और लेकिन मतलब जो है एकादशी मैया की कथा जरूर, मतलब तीनों टाइम, दोनों टाइम आपने एकादशी माता की कथा पढ़ी है, तो जिस दिन द्वादशी है उस दिन भी एकादशी माता की कथा पढ़िए, और हो सके तो तुलसी रानी की भी कथा पढ़िए। फिर धूप दीप जगा करके तुलसी माता में भी एक दीपक और धूप वहां भी समर्पित करना है, जल भी समर्पित करना है, माता रानी तुलसी माता को तिलक भी समर्पित करना है, नया प्रांदर, नया वस्त्र भी पहनाना है। सब कुछ तरह से जैसे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ऐसी द्वादशी के दिन भी भगवान मतलब माता रानी लक्ष्मी की पूजा की, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु सामने बैठ कर समक्ष
पूजा आराधना करके सब कुछ उसी तरह जैसे आपने एकादशी के दिन किया है। तो आपने जो एकादशी के दिन भगवान के जो बाद में स्नान करवाने के बाद में, शायद मैं बताना भूल गई, भगवान के चरणों के एक तुलसी पत्र से चरण, मतलब जो चरण निछावर वो धुलाए जाते हैं, उससे चरण अमृत बन जाता है। तो वो जो जल है ना, एक किसी बर्तन में, साफ बर्तन में संभाल कर रख लिया जाता है, उसमें तुलसी पत्र मतलब संभाल कर ढक के रख दीजिए। तो इसका व्रत पालना करने में मतलब जो है प्रयोग किया जाएगा भगवान श्री हरि के चरणामृत को। तो जैसे मान लिया आपके पास नैवेद्य बन गया या नहीं बना, जैसे अकेली रहती हैं कोई स्त्री बहनें या पुरुष, सुबह इतना बनाने का टाइम नहीं होता, पालना का टाइम कई बार बहुत जल्दी होता है। तो ऐसे में भी करने का अलग विधान है, मैं इसके बारे में भी बताती हूँ, पहले हम इसका बता देते हैं। तो कर करके ना फिर भगवान को सभी चीजें समर्पित करके, जो आपने बनाया है खीर, मालपुआ, चावल, दाल, जो भी बनाया है, पूरी, रोटी, जो भी बनाया वो सब समर्पित कीजिए। और कपूर, अगर आपके पास टाइम है, सिंपल छोटे भाव से एक अलग मिट्टी की प्लेट जैसी सी आती है, जैसे मिट्टी के कलश होते हैं उसके ऊपर ढकने की वो आती है, तो उसी को ले लीजिए। उसमें तुलसी लकड़ी होगी सूखी आपके पास, वो रख करके, या कपूर, भीमसेनी कपूर, कपूर की डली रख करके उसमें उस दिन भगवान विष्णु को जो जितना भी आपने कुछ समर्पित किया, फल फूल और भोजन जो भी समर्पित किया, पहले भगवान को समर्पित करके उनकी आराधना करके कथा आरती करके जब भोग लगाते हैं, फिर वो जो सब थोड़ा थोड़ा भोग है ना, कपूर जला करके, यानी कि एक यज्ञ स्वरूप हवन, छोटा सा हवन जैसा रूप का वो कपूर जला लीजिए। फिर सब सामग्री लेकर के पूरे श्रद्धा से भक्ति से यज्ञ स्वरूप भगवान को, अग्नि, जो अग्नि मुख भगवान का, जिस मुख से ग्रहण, जो जैसे ग्रहण करते हैं ना भगवान, अग्नि मुख से ग्रहण करते हैं जो भी करते हैं। तो सबसे पहले भगवान माता लक्ष्मी रानी को एक देसी घी का, जो है थोड़ा देसी घी से जो है स्वाहा बोल करके ये समर्पित कीजिए, अग्नि की आहुति समर्पित की, घी की आहुति समर्पित कीजिए। फिर वो सारा नैवेद्य थोड़ा 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 लेकर के माँ लक्ष्मी नारायण को समर्पित कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण में सभी देवी देवता, सभी आदि कुल देवता, कुल देवी, गणपति, नंदी, ज्योति, गणेश्वर, शिव सभी आ जाते हैं। अगर आप अलग अलग से नहीं कर सकते तो भगवान श्री विष्णु जो है ना, सुदर्शन चक्रधारी, गदाधारी, यही अनंत है, यही अच्युत है, यही एक है, यही अनेक है। मानिए मेरी बात है, अगर आप इनको पूरी श्रद्धा से मानती हैं, आपको बहुत प्यार है इनसे, बहुत प्यार है माता लक्ष्मी से, विष्णु से, तो समझिए सब देवी देवता को आपने पूज लिया, सब पितृगण को आपने पूज लिया। तो ठीक है, वो सब कुछ समर्पित करके, और हाँ, उस दिन अगर भोजन बना है तो भोजन अपने घर में, अगर ब्राह्मण को, अपने व्रत खोलने से पहले अपने ब्राह्मण को घर बुला सकते हैं तो घर बुलाइए, ब्राह्मण देवता को भोजन कराइए, जो भी आपने सामग्री बनाई है, दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दीजिए, आप जो भी दे सकते हैं उस दिन दान, उस दिन अन्न का दान ब्राह्मण देवता को कीजिए। ठीक है। और फिर गाय माता का भी अलग रखिए, गाय माता के 2 गायें या 5 गाय को आपने जो भोजन बना हुआ है या जो भी और खाने की सामग्री है, वो 2 गायें, 1 गाय, जितनी भी मिल जाए उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा रखिए। उन सबको करने के बाद, ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के बाद, फिर उसके बाद थोड़ा सा चींटी, जो सबसे सूक्ष्म जीव है, भगवान विष्णु के अति निकट जीव है, ये पैरों नीचे आ जाता है, इतना सूक्ष्म है कि अपने आप को बचा नहीं सकता। भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं, इसलिए एकादशी के दिन ना ध्यान रखते हैं जो व्रती होते हैं कि पैरों के नीचे चींटी भी ना जाए। तो उस दिन जब व्रत खोले, चींटियों को भी भोजन कराएं, मिष्ठान भोजन जो बनाया, आपने खीर बनाई है, हलवा बनाया है, मालपुए बनाए, उसमें से थोड़ा निकाल कर चींटियों को भी समर्पित कीजिए। गाय को, चींटियों को, ब्राह्मण देवता को, इन सबको निकाल करके फिर आ जाइए, अपना व्रत का पालन कीजिए। तो जो आपने चरना व्रत रखा हुआ है संभाल करके, उस चरना व्रत को 3 चम्मच और तुलसी पत्र जो उसमें डाला हुआ अपनी हथेली में लेकर के, और ऐसे करके, और भगवान श्री हरि को हरिओम श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, समय याचना करते हुए, और ये
कहते हुए कि हे भगवान, कि मेरा ये व्रत मैंने आपकी कृपा से रखा, आपकी प्रसन्नता हेतु, और मेरा ये व्रत पूर्ण होने जा रहा है, पूर्ण हुआ आपकी दया से, शुभ पालना होने जा रहा है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। और एकादशी से जब जब से मैंने व्रत रखा, मेरा व्रत का नियम शुरू हुआ, तब से और अब तक, अगर इस बीच में मेरे से कोई अपराध, मेरे से भूल, मेरे से कोई गलती, मेरे से कोई पाप या मलिनता या मलिन आचरण हुआ हो, तन से, मन से, बुद्धि से, या अपने कार्यों से किसी का मन मैंने दुखा दिया हो, या कुछ ऐसा किया हो, तो मुझे क्षमा करें प्लीज। मैं आपसे दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और मेरे व्रत को स्वीकार करें, मेरे व्रत को पूर्ण फलदायक बनाएं, अपनी विशेष कृपा डालें। ये मेरा व्रत का जो है व्रत आज पूर्ण हुआ आपके चरणों में बैठ करके। ऐसा करके अपने व्रत का पालना की लीजिए। ठीक है, ये आपके व्रत का पालना हो गया। सर्वप्रथम तुलसी पत्र से और गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से। तो अपने हाथ धो करके फिर उसके बाद, या तो जो आपने व्रत का पालना हो गया आपका, लेकिन ये जो संकल्प लिया था आपने, ठीक है, इसको जो ये व्रत का पालना किया, इससे पहले भी पूजा आरती करने के बाद, और कोई बात नहीं, अगर जल से ही और तुलसी पत्र से ही पालना किया है, तो उसके बाद भी हाथ धो करके फिर आप वो संकल्प जैसे आपने लिया था, उसी तरह से गंगा जल के 3 चम्मच, 3 बूंदे पानी की जल की लेकर के अपने हाथ में वही तुलसी पत्र, जौ और तिल लेकर के जो है भगवान विष्णु के चरणों में ही, और अपनी मनोकामना बोलते हुए ही कि मैंने इस कामना के लिए व्रत किया था, हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी माता, आपकी प्रसन्नता के तो ये मेरा जो है संकल्प आज पूरा हुआ, और मैं आपके चरणों में इसे छोड़ता हूँ। ऐसा करके संकल्प जो लिया था वो भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दीजिए, आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेना पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, पूजा पाठ कथा कहने से पहले। और व्रत का पालना, अन्न ग्रहण करने से पहले व्रत को जो संकल्प लिया है उसको भगवान विष्णु के चरणों में ही छोड़ा जाता है, तब पूर्ण व्रत होता है। तो ठीक है, इसमें मैं और ये बात बताती हूँ, अगर जैसे कोई अकेले रहते हैं ना, ड्यूटी जाने वाले हों, बिजनेस वाले हों, और सुबह कई बार 7 बजे का ही व्रत का पालने का समय होता है, उस इतनी कम अवधि में हम मतलब जो है कुछ विशेष बना नहीं पाते, नहाना धोना भी है, सफाई भी है, पूजा भी है, कथा भी है, कीर्तन भी है, तो कर नहीं पाते, घर में कोई और होता नहीं, तो उसका भी भगवान श्री हरि विष्णु ने विधान बताया हुआ है, हमारे शास्त्रों ने विधान बताया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भी देखो कितने दयालु हैं, कितने करुणाकार हैं, तो कैसे नहीं आप जो है इस बात को कर सकते, जब इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इतने सारे भगवान ने राहें दिखाई हुई हैं, तो इस व्रत को अवश्य कीजिए। तो इसमें क्या करना है, अकेले हैं, किचन का काम कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बना के देने वाला नहीं है, खुद आप ड्यूटी जाने वाली हैं, या घर में ही इतना काम है सुबह के टाइम कि आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा पकवान बनाने का, कुछ भगवान के लिए अच्छे भोग बनाने का, तो एक ऐसा करिए, एक दिन पहले से ही सुबह ही, शाम को ही ले आइए बनी बनाई बेसन की मिठाई या दूध की मिठाई, आप खरीद करके ले आइए, भगवान सब जानते हैं। ठीक है, वो जा करके रखिए शुद्ध स्थान में, मंदिर में। और जब अन्न से भगवान को अन्न भोजन ग्रहण समर्पित करना है, तो वह मिठाई ही समर्पित कीजिए। और जब अपना आप भोजन मतलब जो है आपने नहीं बनाया, आपने अन्न ग्रहण करके अपना व्रत का पालन कराया, तो वही मिठाई कर ग्रहण करके अपने व्रत का पालना कर दीजिए। भगवान सब सुनते हैं, सब माफ करते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी है, अविनाशी है, वो अटल है, नित्य हैं, शुद्ध हैं, वो कभी इधर उधर नहीं होते, अगोचर हैं। हम सब भगवान के अंदर ही हैं, वो हर क्षण क्षण, हर बारीक से बारीक हमारी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, उसके साक्षी हैं, उनको सब मजबूरियां पता है हमारी कि हम किन परिस्थितियों में हैं। आप घबराए नहीं, जैसे भी आपसे बन पड़े ऐसे ही व्रत को कीजिए। ठीक है, और ये सोचिए, नथिंग इज बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि
कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा होता है। अगर आपको कोई विधि विधान नहीं आता, जितना आपसे आए उतना ही कीजिए, लेकिन एकादशी का व्रत कीजिए। अपने इस जीवन को उद्धार करने के लिए, अपने परिवारों और बच्चों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, अपने दुख दर्द मिटाने के लिए, धन की दरिद्रता मिटाने के लिए, आपकी जो जो भी मनोकामनाएं हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी के नारायण सिवाय और कोई पूरा नहीं कर सकता। और कोई व्रत में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो आपके भाग्य में भी नहीं है वो मनोकामना पूर्ण कर दे। लेकिन ये एक अकेला 11 का व्रत ऐसा है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है। याद रखिएगा और मेरे को कमेंट करिएगा। व्रत जिसने व्रत नहीं किया, व्रत को शुरू कीजिएगा पूर्ण भाव से, पूर्ण प्यार से, श्रद्धा से। देखिए भगवान श्री हरि से, भगवान का जब परम सुंदर, परम ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रूप आपके सामने आएगा, भक्ति करते करते महालक्ष्मी जी का धवल दूध जैसा स्वरूप आपके सामने आएगा, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, अनेक रत्न आभूषण धारण किए हुए, करुणा दृष्टि से आपको निहारती हुई भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करते हुए। तब देखना आपको एकादशी के व्रत में कितना आनंद आता है। आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही होगी, पर उससे पहले ही आपको वो आनंद आएगा जो परमानंद है। ये मेरी गारंटी है। आप कीजिए व्रत को, आपसे कोई और व्रत हो या ना हो, पर इस व्रत को जरूर कीजिए। अपने जीवन में रहते हुए 1 साल पूरा ना सही, 6 महीने ना सही, 3 महीने, 2 एकादशी का व्रत, 3 एकादशी का व्रत तो जरूर ही कर लीजिए। अपनी हाजिरी लगा दीजिए भगवान श्री हरि विष्णु के पद्म नाभ जी के चरणों में, विष पालन हरा के चरणों में। फिर देखिए आपका जीवन